Hello everyone and welcome back to another exciting spoken English lesson। यकीनन इंग्लिश सीखना हर किसी का ख्वाब है, लेकिन जिंदगी में कामयाब लोग वही होते हैं जो अपनी मंजिल की तरफ मुसलसल और मेहनत से कदम बढ़ाते रहते हैं। तो इंग्लिश सीखने का प्रोसेस भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें आपको रोजाना की बुनियाद पर कुछ जुमले याद करना होंगे और सीखना होगा कि उन्हें अपनी गुफ्तगू में किस तरह से इस्तेमाल किया जा सके। इंग्लिश सीखने के लिए टेंसेस का सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप अभी टेंसेस की झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो हमारे इन 100 रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोले जाने वाले सेंटेंसेस को याद कर लीजिए। इसके अलावा हमारे 101 सेंटेंसेस वाले वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा। तो ये सेंटेंसेस याद करने के बाद ना सिर्फ आप अपने दोस्तों से बल्कि गोरों से बातचीत करने का ख्वाब भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से जुमले को किस जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हां, अगर आप सही से इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सेंटेंस नंबर 1, मैं उसकी परवाह नहीं करता। इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट केयर फॉर हिम। आई डोंट केयर फॉर हिम। सेंटेंस नंबर 2, क्या मैं जाऊं या मैं जाऊं। ये आप किसी से सवालिया अंदाज में पूछ रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं जाऊं। मे आई गो। मे आई गो। सेंटेंस नंबर 3, क्या मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं। इंग्लिश में आप कहेंगे शुड आई ब्रिंग समथिंग फॉर यू टू ईट। शुड आई ब्रिंग समथिंग फॉर यू टू ईट। सेंटेंस नंबर 4, जब आप किसी से मिलते हैं तो उसका नाम पूछते हैं तो आप कहते हैं कि आपका इसमें ग्रामी। इंग्लिश में आप कहेंगे व्हाट्स योर गुड नेम। व्हाट्स योर गुड नेम। सेंटेंस नंबर 5, जी मैं नहीं समझा। इंग्लिश में आप कहेंगे नो आई डिडंट अंडरस्टैंड। नो आई डिडंट अंडरस्टैंड। सेंटेंस नंबर 6, क्या माजरा है। व्हाट्स द मैटर। व्हाट्स द मैटर। जब आप किसी से पूछते हैं तो वो परेशान होता है या चुप होता है तो आप उससे पूछ लेते हैं कि भाई क्या माजरा है, क्यों चुप हो या क्यों परेशान हो। सेंटेंस नंबर 7, तुम कहां थे। वेयर वर यू। वेयर वर यू। सेंटेंस नंबर 8, कब आए। ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको किसी के आने का पता ना हो तो आप उससे पूछ लेते हैं कि आप कब आए। इंग्लिश में कहेंगे When did you come? When did you come? सेंटेंस नंबर 9, क्या आज छुट्टी है। Is it holiday today? Is it holiday today? सेंटेंस नंबर 10, क्या तुम्हें मालूम है या तुम्हें मालूम है। इंग्लिश में कहेंगे डू यू नो। डू यू नो। सेंटेंस नंबर 11, क्या चल रहा है। What's going on? What's going on?
सेंटेंस नंबर 12, क्या झगड़ा है या किस बात का झगड़ा है? What's the quarrel about? What's the quarrel about? सेंटेंस नंबर 13, आप नाराज हैं क्या? Are you angry? Are you angry? सेंटेंस नंबर 14, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? What can I do for you? What can I do for you? सेंटेंस नंबर 15, कैसे तकलीफ की या कैसे आना हुआ? इंग्लिश में आप कहेंगे What brings you here? What brings you here? सेंटेंस नंबर 16, आपकी क्या राय है या आप इस बारे में क्या कहते हैं? इंग्लिश में आप कहेंगे What's your opinion? What's your opinion? सेंटेंस नंबर 17, भाई कौन आ रहा है? इंग्लिश में कहेंगे Who is coming? Who is coming? सेंटेंस नंबर 18, इससे क्या फर्क पड़ता है? What difference does that make? What difference does that make? आप कब सोते हैं? When do you go to bed? When do you go to bed? सेंटेंस नंबर 20, हम कहाँ मिलेंगे? बाज़-औक़ात आप किसी से मीटिंग का या मुलाकात का टाइम शेड्यूल करते हैं तो पता नहीं होता कि वो आपसे कहाँ मिलेगा या वो आपसे कहाँ मिलेंगे, तो आप पूछ लेते हैं कि हम कहाँ मिलेंगे। इंग्लिश में आप कहेंगे Where shall we meet? Where shall we meet? सेंटेंस नंबर 21, तुमने क्यों पढ़ना छोड़ दिया है? Why have you dropped your studies? Why have you dropped your studies? सेंटेंस नंबर 22, आप क्या ढूंढ रहे हैं या आप क्या तलाश कर रहे हैं? What are you looking for? What are you looking for? नोट कर लीजिए, यहाँ looking for की बजाय कुछ लोग searching for लगाते हैं जो कि दुरुस्त नहीं है। आप looking for ही लगाएंगे। सेंटेंस नंबर 23, अब आपकी वालदा कैसी हैं? बाज़ औक़ात जब आप किसी से मिलते हैं बड़ी देर बाद तो वो बताते हैं कि मेरी वालदा ठीक नहीं, तो जब आप दूसरी मर्तबा उनसे मुलाकात करते हैं तो फिर आप पूछते हैं कि अब उनकी हालत कैसी है या अब वो कैसी हैं, तो इंग्लिश में आप कहेंगे How is your mother now? How is your mother now? सेंटेंस नंबर 24, बच्चे कैसे हैं? जी हाँ, जब आप किसी से मुलाकात करते हैं तो आप उनके बच्चों का हाल चाल पूछते हैं, तो आप कहते हैं कि बच्चे कैसे हैं। How are the children? How are the children? सेंटेंस नंबर 25, यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है? इंग्लिश में आप कहेंगे Which is the best hotel here? Which is the best hotel here? सेंटेंस नंबर 26,
ये साहब कौन हैं? बाज़ औक़ात जब आप किसी को नहीं जानते तो आप दूसरे से पूछ लेते हैं कि ये साहब कौन है। तो इंग्लिश में आप कह सकते हैं हु इज दिस जेंटलमैन? हु इज दिस जेंटलमैन? सेंटेंस नंबर 27। आपने मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं? जब घर में आपकी मदर, सिस्टर या वाइफ या कोई दूसरा पर्सन आपके कपड़े संभालता है तो आप उनसे पूछ लेते हैं। इंग्लिश में आप कह सकते हैं Where have you kept my clothes? Where have you kept my clothes? इसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई है कीप, केप्ट, केप्ट। तो आगे चलकर हम ये भी सीखेंगे कि आप किस तरह से टेंसेस में वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 28। क्या खबर है? What's the news? What's the news? Sentence number 29। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? जब हमें किसी शख्स के पेशे का पता नहीं होता तो वो क्या करता है या उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो हम उसे पूछ लेते हैं What's your occupation? What's your occupation? Sentence number 30। अब कब मुलाकात होगी या दोबारा कब मुलाकात होगी? When shall we meet again? When shall we meet again? या आप ये भी कह सकते हैं When do I see you again? When do I see you again? Sentence number 31। तुम्हारी उम्र क्या है? How old are you? How old are you? Sentence number 32। आप यहां कब से हैं? For how long have you been here? For how long have you been here? Sentence number 33। आप क्यों तकलीफ करते हैं? Why do you trouble yourself? Why do you trouble yourself? Sentence number 34। सड़क क्यों बंद है? Why is the road closed? Why is the road closed? बाज़ औक़ात सड़क पर काम हो रहा होता है या उसकी मरम्मत हो रही होती है तो वो बंद होती है या उधर से जाने का रास्ता नहीं होता, तो आप कहते हैं Why is the road closed? Sentence number 35। मैं नहीं जानता I don't know। I don't know। Sentence number 36। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा I didn't ask anything from him। I didn't ask anything from him। Sentence number 37। वो चाय बनाना नहीं जानती She doesn't know how to make tea। She doesn't know how to make tea। Sentence number 38। हमने ये खबर नहीं सुनी We haven't heard this news। We haven't heard this news।
सेंटेंस नंबर 39, आज सर्दी नहीं है। It's not cool today. It's not cooled today. सेंटेंस नंबर 40, वो शादीशुदा औरत नहीं है। She is not a married woman. She is not a married woman. सेंटेंस नंबर 41, वो लाहौर में ना थी। She was not in Lahore. She was not in Lahore. सेंटेंस नंबर 42, इनके पास कार नहीं थी। They didn't have a car. They didn't have a car. याद रखें यहां हैव का इस्तेमाल किया गया है और जो हैव है वो मलकियत को जाहिर करता है। उनके पास कार थी, नहीं थी। तो हैव जो है इसमें मलकियत के लिए इस्तेमाल होता है। They didn't have a car. सेंटेंस नंबर 43, घबराओ नहीं, वालिद साहब नाराज नहीं होंगे। इंग्लिश में हम कहेंगे डोंट वरी, फादर वोंट बी एंग्री। डोंट वरी, फादर वोंट बी एंग्री। सेंटेंस नंबर 44, हमें कल देर नहीं होगी। We shall not be late tomorrow. We shall not be late tomorrow. Sentence number 45, मैं मोटरसाइकिल नहीं चला सकता। I can't ride a motorcycle. I can't ride a motorcycle. Sentence number 46, माजरत, मैं परसों वक्त पर नहीं पहुंच सका। इंग्लिश में हम कहेंगे सॉरी, आई couldn't reach in time day before yesterday. Sorry, I couldn't reach in time day before yesterday. याद रखें जो परसों का लफ्ज है इसे इंग्लिश में द डे बिफोर yesterday कहते हैं। The day before yesterday. Sentence number 47, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। You don't need to go there. You don't need to go there. Sentence number 48, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। You should not do like this. You should not do like this. Sentence number 49, खुदगर्ज मत बनो। Don't be selfish. Don't be selfish. Sentence number 50, वो नशेई नहीं है। नशेई नशा करने वालों को कहते हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे He is not an addicted. He is not an addicted. Sentence number 51, वहां हम में से कोई नहीं गया। बाज़ औक़ात होता है कि आप सबको इनवाइट किया जाता है कहीं ना कहीं से, तो कोई शख्स पूछ लेता है कि कौन कौन वहां गया, तो आप जवाब देते हैं कि वहां हम में से कोई नहीं गया। इंग्लिश में हम कहेंगे None of us went there. None of us went there. Sentence number 52, वो मुझसे ज्यादा अक्लमंद है। She is wiser than I. She is wiser than I. Sentence number 53, मैं आपको घर पर मिलूंगा। I'll see you at home. I'll see you
at home. Sentence number 54. ग्लास में थोड़ा सा पानी है. There is a little water in the glass. There is a little water in the glass. Sentence number 55. बच्चा नदी में गिर पड़ा. The child fell into the lake. The child fell into the lake. Sentence number 56. इसे उर्दू से अंग्रेजी में तर्जमा कीजिए. Please translate this from Urdu to English. Please translate this from Urdu to English. Sentence number 57. हम कश्मकश में हैं. We are in confusion. We are in confusion. याद रखें यहाँ SION जो है वो जन की आवाज नहीं देगा बल्कि यन की आवाज देगा. We are in confusion. Sentence number 58. बच्चा छत से गिर पड़ा. The child fell from the roof. The child fell from the roof. Sentence number 59. सारा अपने कमरे में सो रही है. Sara is sleeping in her room. Sara is sleeping in her room. Sentence number 60. वो अभी घर से निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई. He had hardly left his house when it started raining. He had hardly left his house when it started raining. Sentence number 61. वो तब तक अपने घर से बाहर नहीं निकला जब तक बारिश बंद ना हो गई. इस जुमले के दो हिस्से हैं जिसे इंग्लिश में भी दो हिस्सों में ट्रांसलेट किया जाता है. तो इसे इंग्लिश में हम कहेंगे He did not leave his house, until it stopped raining. He did not leave his house until it stopped raining. Sentence number 62. जब तक मैं यहां हूं आपको किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं. यहां फिर ये सेंटेंस भी दो हिस्सों में है और जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तब ये दो हिस्सों में ही ट्रांसलेट होगा. तो इंग्लिश में हम कहेंगे As long as I'm here, you don't need to worry about anything. As long as I'm here, you don't need to worry about anything. Sentence number 63. जहां तक मुझे याद है वो कल यहां पर था. As far as I remember, he was here yesterday. As far as I remember, he was here yesterday. Sentence number 64. छत टपकने से पहले इसकी मरम्मत कर लो. Get the roof repaired before it started leaking. Get the roof repaired before it started leaking. Sentence number 65. मेरे लिए चाय बहुत ज्यादा है. बाज़ औक़ात आप कहीं मेहमान जाते हैं और कोई आपको चाय देता है तो आप इसकी बजाय कि आप पूरा कप पिए आप चाहते हैं कि आपके लिए आधा कप हो. तो इंग्लिश में हम कहेंगे The tea is too much for me. The tea is too much for me. Sentence number 66. उन्होंने ना सिर्फ चाय पिलाई बल्कि मिठाई और फल भी खिलाए.
जब आप कहीं मेहमान जाते हैं तो घर में आकर जिक्र करते हैं कि उन्होंने किस तरह से आपकी खातिर तवाज़ो की। Not only did they serve us tea, but gave us sweets and fruits also. Not only did they serve us tea, but gave us sweets and fruits also. Sentence number 67. हम यहाँ 4 साल से रह रहे हैं। We have been living here for 4 years. We have been living here for 4 years. Sentence number 68. आप कितने अरसे से दर्जियों का काम सीख रहे हैं? For how long have you been learning tailoring? For how long have you been learning tailoring? Sentence number 69. वो अभी नहीं आई। She hasn't come yet. अगर आप यहाँ पहुंचेगा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ अराइव लगाएंगे, और अगर आने का तो कम। She hasn't come yet. Sentence number 70. शो शुरू होने वाला है। The show is about to start. The show is about to start. Sentence number 71. मैं अपना काम अगले जुमे तक पूरा करूंगा। I shall complete my work by next Friday. I shall complete my work by next Friday. Sentence number 72. मैं वहां तकरीबन 3 बजे पहुंचा। I reached there around 3 o'clock. I reached there around 3 o'clock. याद रखें यहाँ reach की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी reached. Sentence number 73. मेरे वापस आने तक आप यहाँ मेरा इंतजार करें। Please wait for me here till I am back. Please wait for me here till I am back. Sentence number 74. मैं उससे अगले माह मुलाकात करूंगा। I'll meet him next month. I'll meet him next month. Sentence number 75. आपको सिगरेट से बचना चाहिए। You must refrain from smoking. Sentence number 76. वो मुझे वहां जाने से रोकता है। He stops me from going there. He stops me from going there. Sentence number 77. आप अभी अपनी बीमारी से ठीक नहीं हुए। You have not yet recovered from your illness. You have not yet recovered from your illness. Sentence number 78. मेरा लतीफ़ा सुनकर उसको बड़ा मजा आया। He enjoyed my joke a lot. He enjoyed my joke a lot. Sentence number 79. वो अपनी कमजोरी पूरी तरह जानता था। He was fully aware of his weakness. He was fully aware of his weakness. याद रखें यहाँ जो वर्ड ऑफ है इसे आप एफ का साउंड नहीं देंगे बल्कि वी का साउंड देंगे। ऑफ, यह मैंने ऑफ नहीं बोला बल्कि ऑफ बोला है। सेंटेंस नंबर 80. तुम दूसरों के साथ सलूक करना नहीं जानते। You don't know how to deal with others. You don't know
How to deal with others. Sentence number 81. वो अपने काम में मशगूल था या मसरूफ था. He was busy in his work. He was busy in his work. Sentence number 82. मैं हमेशा इसका ख्याल रखता हूँ. I always care for him. I always care for him. Sentence number 83. वो सिगरेट का आदी है. He is addicted to smoking. He is addicted to smoking. Sentence number 84. उसे अस्पताल में दाखिल कर दिया गया. He was admitted to the hospital. He was admitted to the hospital. Sentence number 85. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की. The police investigate the matter. The police investigate the matter. Sentence number 86. हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते. We cannot rely on him. We cannot rely on him. Sentence number 87. माँ अपने लड़के की सेहत के बारे में फिक्रमंद है. The mother is worried about her son's health. The mother is worried about her son's health. Sentence number 88. मैं जाने ही वाला था. I was about to go. I was about to go. Sentence number 89. इन्हें आपसे मिलकर खुशी होगी. He will be pleased to see you. He will be pleased to see you. याद रखें यहां आप pleased की जगह happy भी लगा सकते हैं. Sentence number 90. इसे बैठने को कहो. Ask him to sit down. Ask him to sit down. Sentence number 91. मेहरबानी करके सिगरेट मत पीजिए. Please don't smoke. Please don't smoke. Sentence number 92. क्या हम कभी इन दिनों को भूल सकेंगे? Will we ever forget these days? Will we ever forget these days? Sentence number 93. हम इन अच्छे दिनों को कभी नहीं भूल सकेंगे. We will never forget these good days. We will never forget these good days. Sentence number 94. सेहत दौलत से ज्यादा कीमती है. Health is more precious than wealth. Health is more precious than wealth. Sentence number 95. कितना खूबसूरत मंजर था वो. What a lovely sight that was. What a lovely sight that was. Sentence number 96. मेहरबानी करके दरवाजा खोलिए. Please open the door. Please open the door. Sentence number 97. क्या आप एक कप चाय पसंद करेंगे?
Would you like to have a cup of tea? Would you like to have a cup of tea? Sentence number 98. शोर करना बंद करो. Please stop making noise. Please stop making noise. Sentence number 99. कोई भी चीज बगैर मेहनत नहीं मिलती. No pain, no gain. No pain, no gain. यहां इसे मैंने एक मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया है. यानी अगर आप कोशिश नहीं करते तो आपको कुछ भी नहीं मिलता. सेंटेंस नंबर 100. अपना ख्याल रखना फिर मिलेंगे. अपना ख्याल रखना फिर मिलेंगे. Take care of yourself. See you again. Take care of yourself. See you again. Thank you for watching this video. Make sure to hit like and subscribe our channel and press the bell button. Have a nice day or evening there.